जी कहते थे कि वोट देने जाएंगे तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाइएगा। क्या 2022 में नमस्ते करके जाएंगे? अंकल, किसको जिताने वाले हैं यूपी में इस बार? क्या आपके मन में कौन है भैया? किसको जिताने वाले हैं यूपी में? तो जो मौजूदा सरकार है उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है? क्या करेंगे इस बार यूपी वाले? योगी जी को जिताने वाले हैं क्या या इस बार? नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग कानपुर में हैं और कानपुर की जनता से जानने के लिए आए हैं कि कानपुर की जनता के मन में कौन है। योगी जी क्या वापिस हो जाएंगे या इस बार साइकिल चलेगी या हाथी या पंजा, ये बताएगी यूपी की जनता। तो चलिए हम यूपी की जनता से पूछ लेते हैं कि इनके मन में क्या है, किसको लाने वाले हैं, क्या अगला मुख्यमंत्री योगी जी फिर से वापिस हो जाएंगे। हम लोग ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे जानते हैं। भाई कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के? हाँ। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं, तो जो मौजूदा सरकार है उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है? हम पॉलिटिक्स में हैं, नहीं तो क्या बताएंगे। पॉलिटिक्स में नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फिजियोथेरेपी। अच्छा, फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए फिर जॉब तो चाहिएगा ना आपको? नहीं, मुझे जॉब नहीं चाहिए। जॉब नहीं चाहिएगा। चलिए आंटी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ के? कानपुर के रहने वाले? हाँ, कानपुर के ही है। अच्छा, इस सिलेंडर में महंगाई बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे। तेल तो 300 रुपए में हो रहा है। हाँ। और का कड़वा तेल रिफाइंड सब बढ़ ही रहा है। तो क्या करेंगे? पहले मोदी जी बोलते थे कि वोट देने जाएंगे तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाइएगा, तो इस बार भी क्या इस बार वोट देने जाएंगे तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाएंगे या फिर? पता नहीं भैया क्या करेंगे मोदी जी, और जो आएंगे वो क्या करेंगे। किसको लाने वाले हैं? अब जिसको सब देंगे उसी को देंगे, जिसका बोलबाला ज्यादा। कौन है बोल वाले में? कौन है? अरे पता ही नहीं है। घर परिवार आसपास में कौन बोलते हैं? अरे हम काम पे रहते हैं। क्या करते हैं? हम तो घर में काम करते हैं, किसी के घर में रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ तो कुछ पता चलता नहीं ना। हाँ। जो लोग देंगे वही दिलवाएंगे, वही देंगे। अच्छा, तो आप खुद कुछ भी नहीं करेंगे? अरे हम क्या सोचे, अनपढ़ गंवार आदमी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। जैसे ये योगी बाबा ने राशन दिया, वो मिले हैं क्या? हाँ मिले, राशन मिले। मिले हैं? हाँ, राशन मिले। अच्छा, तो ये बात तो बोलेंगे। हाँ हाँ, ये बात तो राशन मिला, लेकिन ये महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई भी बढ़ रही अच्छा, है। चलिए हम भैया से जानते हैं। भैया नमस्ते, क्या करेंगे इस बार यूपी वाले? योगी जी को जिताने वाले हैं क्या या इस बार क्या होगा? योगी जी को जिता देंगे। हाँ। तो फिर लोग पछताए ना। हाँ? फिर लोग पछताए ना दोबारा। अच्छा, इस बार पछता रहे क्या? हाँ, कुछ लोग पछता भी रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग खुश भी हैं। खुश भी है, पछता भी रहे। तो कौन है मन में आपके? भाई वही पछता रहे हैं जिनको कारोबार नौकरी नहीं मिली है। हाँ। तो सरकार तो दावा कर रही है कि नौकरी तो दिए है बहुत। कुछ नहीं दिए है। कुछ नहीं दिए है। जिनको दिए वो नाम के ना के बराबर है। अच्छा, तो आपके मन में कौन है? जिनको मकान दिए वो भी ना के बराबर है। तो ये जो बता रहे इतना करोड़ दिया है, मकान दिए हैं, बिजली का कनेक्शन दिया है, सिलेंडर का कनेक्शन दिया है, ये सब क्या है फिर? जब आप पूछेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला। तो आपके मन में कौन है? अब जो हमारे मन में तो वही है जिसके मन में ऊपर वाला सही बात डाल दे। तो ऐसे तो MIM की जो पार्टी है, असरुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित की बात कर रहे हो, कि मुसलमानों के बारे में कोई नहीं सोचते, वो सोचेंगे। क्या MIM का इरादा है क्या? जो मुसलमानों के बारे में ऊपर वाला सोच लेगा सही हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले के भरोसे में? हाँ, क्योंकि हमारी खुद गलती तो नहीं है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। क्या गलती है भैया, क्यों ऐसा अरे लगता है? यही कि मतलब हम ऊपर वालों को ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं, उसको याद करेंगे सारे काम बन जाएंगे। अच्छा, क्या करेंगे बाबूजी? हम क्या बताएं, क्या करेंगे? क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। सब्जी का रेट तो बहुत महंगा हो गए हैं। तो महंगा मतलब तो चला करता है। तो काम धंधा अच्छा चल रहे हैं? अरे नहीं चल रहा। नहीं चल रहे। तो क्या होगा इस बार? योगी बाबा को लाएंगे फिर से या बदलेंगे? देखा तुम बता दो क्या लीजिए। हाँ? तुम देखा बता दो वही पकड़ लो। हम क्या बताएंगे तो आप लोग। हम क्या बता, जनता बताएंगे। जनता के चुप एक बार 2 बार आ चुका। अच्छा, ये गलत चोर आदमी। हाँ, ऐसे बात है क्या? तो कौन है इस आपके मन में? तो कोई तो होगा। अरे तुम ही लोग हो बढ़िया आदमी हो, कौन बढ़िया? अच्छा, और क्या? ये बात है। चलिए भैया, आपके मन में कौन है? मेरे मन में क्या बताएं, लेकिन ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। ये नहीं आना चाहिए। क्यों कह रहे हैं ये सरकार बहुत विकास किया है? क्या विकास किया? गरीबों को क्या विकास दिया है? किसी गरीब को मकान मिला बताइए? मकान दिया है, शौचालय दिया है, कह रहे हैं राशन दिया है, बिजली का कनेक्शन दिए हैं। तो महंगाई तो नहीं कम की है। महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है? महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, तो ये मुद्दा बन के उभरेंगे क्या?
बन के को भरना चाहिए लाइफ में, ऐसा थोड़ा। मोदी जी पहले कहते थे जब सिलेंडर का रेट बढ़ गया था, कह रहे जब वोट देने जाएंगे तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाइएगा। इस बार जनता क्या नमस्ते अब करेंगे? देखिए सिलेंडर कहाँ रेट पहुँच गया, पूछिए ये सिलेंडर हाँ। वाला आ रहा है। सिलेंडर वाला हो तो पता ही है कि रेट बढ़ रहे अब ये हैं। सीधे सीधे 1000 हो जाएगा। हाँ। बताइए गरीब आदमी सिलेंडर पहले महिलाओं को दे के रेट आपने बढ़ा लिए, तो क्या फायदा हुआ सिलेंडर देने का? आपने अपनी जेब भर रहे हो या महंगाई तो वहीं की है ना। अच्छा, तो महंगाई मुद्दा बनेगी। हाँ? महंगाई मुद्दा बनेगी। महंगाई मुद्दा बनेगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है कि महंगाई, बेरोजगारी ये सब मुद्दा बनेगी या जनता क्या कहेंगे। नमस्ते अंकल जी। अंकल किसको जिताने वाले हैं यूपी में इस बार? वही है योगी। योगी बाबा। क्यों? अब क्यों तो कोई वाले नहीं, क्यों इसलिए पूछ रही हूँ कि काम हुआ है, काम हो ही रहा है। क्या क्या काम अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बताएंगे 2-4 काम। अरे सभी मेट्रो तो बन ही रहा है, बढ़िया आने वाला है जी। और उसके बाद रोड भी अच्छे हो गए हैं, पानी भी खूब आ रहा है, गैस खूब मिल रही है। गैस तो इतना महंगा हो गया कि महंगा होने से कुछ नहीं होता है, महंगा होने से क्या फर्क पड़ता है। तनख्वाह भी तो 500 होती है, वो 15,000 हो गई। जिसको 500 मिल रहा है 15,000 मिल रही है। कहाँ मिल रहे? कह रहे आ ही नहीं बढ़ रहे। अरे किसको नहीं मिल रही, सबको मिल रही। किस को मिल रहे हैं? सभी को मिल रहा है। सभी में से कौन? मुफ्त वाला सिलेंडर मिल रहा है लोगों को। मुफ्त में सिलेंडर कह रहे हैं, उसके बाद भरवा ही नहीं पा अरे रहे। वो इतना तो सब महंगा हो कहने वाले जो खाते हैं ना, वही ज्यादा बात बजाते हैं। गया। अच्छा। हाँ, बांसुरी बजाते जिनको रहते फ्री हो? मिल रहा है वो ज्यादा नौटंकी करते हैं। अच्छा। आदत पड़ गई ना, हाँ। कि खाने के बाद उनको गाली बको। तो अब फ्री में दे रहे हो तो महंगा भी तो कर रहे तो हैं महंगा ना? क्या है, महंगा तो तनख्वाह भी कुछ बढ़ रही है। अच्छा। कुछ महंगा हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं महंगा है। कोई बात नहीं। हाँ। हाँ, कोई महंगा नहीं है। अभी अच्छा। आपको डोसा खाना हो 150 को खा लोगे, हाँ। 25 रुपए रोटी खाना नहीं खाओगे। क्या महंगा है? अच्छा, क्या महंगा बताओ? तो महंगा कुछ जो- नहीं, तेल इतना महंगा हो गया, LPG यूपी। कपड़ा पहनता 150 रुपये मीटर पहनता, क्या महंगा है? पेट्रोल 100 रुपये में हो गया है। हाँ। पहले 100 गाड़ी थी, अब 1000 गाड़ी है। अच्छा। क्या महंगा है बता दो, क्या महंगा है? कुछ नहीं। ये सब LPG, UPG, LPG, कुछ महंगा नहीं, CNG, कुछ महंगा नहीं। हाँ, पेट्रोल, डीजल कुछ नहीं है कुछ महंगा। महंगा नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से कोई महंगा नहीं है। चलिए हम लोग भैया से पूछते हैं। भैया किसको जिताने वाले हैं यूपी में? मोदी को। और किसको? मोदी को। अच्छा, योगी जी को, बीजेपी को? हाँ, बीजेपी। बीजेपी से खुश है? हाँ, खुश हैं। कार्यकाल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। क्या क्या काम किए हैं? अरे काम बहुत सारे किए हैं। क्या क्या काम? थोड़ा सा चार जल्दी में। काम बता नहीं पाएंगे? नहीं, अभी थोड़ा जल्दी में। अच्छा, आप अंकल किसको करने वाले हैं? क्या ये कमल खिलेगा क्या फिर से? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। क्यों कमल खिलना चाहिए? कमल नहीं खिलेगा इंशाल्लाह। कमल नहीं खिलेगा? नहीं खिलेगा। क्यों नहीं खिलेगा? क्योंकि ये फिरका परस्ती वाली बातें कर रही है हुकूमत। कमल खिलेगा। अच्छा, हुकूमत ये फिरका परस्ती वाले डिवाइड कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर देते हैं। कहाँ लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, नहीं, सबको नहीं, साथ में लेके जाते हैं। कहने से मैडम कुछ नहीं होता है, हाँ। करने से होता है कुछ। मिला के चलो। यहाँ मुसलमानों को कुचला जा रहा है हिंदुस्तान में। क्या क्यों लग रहा है आपको? यहाँ ऐसा? पर हमें शक नहीं बल्कि हकीकत है ये बात, जो मैं कह रहा हूँ हकीकत है बात, कि मुसलमानों को गांव गिराव में, खेड़े में जहाँ 2-4 मुसलमान रहते हैं उनको दबाया जा रहा है। कहीं गाँव कसी में दबाया जा रहा है, तो कहीं चूड़ी पहनने के उसमें बलात्कार के केस में फंसाया जा रहा है उसको। तो तरह तरह के गेम खेल रहा है मोदी, योगी, ये सब। वो तो कह रहे हैं कि सबको अरे कहने दे। सबको लेके जा रहे हैं। आप अलग क्यों सोच रहे हैं? नहीं, हमारी सोच अलग है। हमारी सोच तो हम तो भाजपा को दें। हाँ। हम तो भाजपा को अभी से दें, एनी टाइम दें वोट। हाँ। लेकिन हमारे लिए कुछ करे तो। हमारे मजहब में इंटरफेयर कर रही है। हमारे मजहब में 3 तलाक तो फलाने रिमा के दुनिया भर के चोचले ला रही है भाजपा। ये किसके लिए ला रही है? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को कुचल डालो यहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए। ये सोच है, थिंकिंग है ये। हाँ। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो ये जो असरुद्दीन ओवैसी है, असरुद्दीन ओवैसी का नाम सुना हाँ, आपने? तो हाँ, क्यों नहीं सुना? वो तो यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं ना। अरे कह रहे हैं चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो राजनीति अपनी जगह देखिए बेटा। वो राजनीति वो जाने, वैसी जाने, मोदी जाने। लेकिन आपको इस बात की नाराजगी है? नाराजगी है। अभी लाल बंगले से आ रहे हैं। हाँ। मसाला गुटखा चाहिए था, गुटखा लेने गए पान की दुकान पे। तो एक आ गए, एक साहब आ गए, हिंदू भाई अपने।
तो वो टॉपिक धीरे धीरे बदलने लगे, कहने लगे कि वो हम चिल्लर देने लगे, चैन चिल्लर नहीं चलेगा। हमने भैया मोदी जी ने छपवाया है तो लाए, तो कहने लगे बाधा दीजिए, गिलट का दीजिए। हमने अच्छा लीजिए भाई, तो मैंने 5 का उसको दिया। तो वो साहब कहने लगे कि मोदी को वोट देने वाले मुसलमान जितवाने। हमने कहा मोदी के लेकिन वोट नहीं देंगे। अच्छा, नहीं ये गलत बात नहीं बोलिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी है हमारी जैसा भी है, ठीक है, नाराजगी अपने जगह है। गलत शब्द आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन गलत शब्द सॉरी माफी चाहते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैडम 1 मिनट मैडम, ये खाने पीने के सामान, रसोई गैस वगैरह में बहुत महंगा हो रहा है, लग रहा है महंगाई, महंगाई लग रहा है। तो मोदी जी कहते थे कि वोट देने जाएंगे तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाइएगा, क्या 2022 में नमस्ते करके जाएंगे? किस किस चीज़ को नमस्ते करेंगे? हर चीज़ तो महंगी हो रही है, ये भी तो है ना। अब अगर सारे दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर भाई महंगाई है तो पेट्रोल में भी है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। तो अब उस तरह से रोज़गार और उसके साधन भी तो बढ़ाए जाएं। कोविड के कारण तो वैसी फाइनेंशियली कंडीशंस लोगों की गड़बड़ हो चुकी है। तो लोग अब ये है कि क्या कह सकते हैं, हम लोग जो चल रहे हैं वो चल रहा है, परेशानी तो झेल ही रहा है आम पब्लिक, परेशानी झेल रहे हैं। तो आप ये जो 2022 में चुनाव होंगे तो चुनावी मुद्दा ही महंगाई होंगे, आप इधर आइए, महंगाई बनेगी क्या चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से? जैसे तो चुनाव आते हैं तो महंगाई तो बढ़ती है, इलेक्शंस आते हैं तो महंगाई तो बढ़ी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई तो बढ़ ही रही है डे बाई डे। चुनावी मुद्दा क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो नेता लोग आते हैं मैदान में बोलते हैं ये फ्री वो फ्री कर देंगे, ऐसी बातें करते हैं, या ये दे देंगे वो दे देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो डिपेंडेंट बनाओ कि आत्मनिर्भर बनाओ कि लोग कमा सकें। ये सस्ता और महंगे करने से क्या होता है? हम तो ये आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बन कहाँ रहा है? बन जाए ना तब जाने। आज की युवा पीढ़ी घूम रही है, उसको ढंग से रोज़गार ही नहीं मिल रहा है। MBA और इतने अच्छे बीटेक किए हुए बच्चे घूम रहे हैं, तो क्या है? फीस इतनी ज़्यादा है कि वो बच्चे जो अच्छे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो उन्हें एजुकेशन के लिए फ़ीस का तो करें। अच्छे घरों के जो कमज़ोर बच्चे बेचारे पढ़ ही नहीं पाते हैं फ़ीस के कारण। जो पैसे वाले हैं वो सारी डिग्रियां पा लेते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो गरीब तो गरीब ही रहेगा। तो ये आपने जो बताया कि गरीब के बच्चे गरीब रहते, पढ़ नहीं पा रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा, तो ये सब मुद्दा बनना चाहिए 2022 में। अब वो तो बनते ही हैं मुद्दे, उसके लिए मैं क्या कहूँगी, लेकिन हर साल ही बनते हैं। हर साल बनते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से वादा करके आए हैं, अब मौजूदा सरकार जो आए थे वादा करके, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। आपको देखिए, वो एक चीज़ हम ये भी कहेंगे कि वो अकेले क्या कर सकते हैं जब तक पब्लिक भी नहीं साथ देगी। कोई भी व्यक्ति है, बहुत वादे करते हैं, लेकिन पब्लिक का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अकेले व्यक्ति किस तरीके की सपोर्ट पब्लिक को करना चाहिए? भाई पब्लिक कुछ हर तरह की पब्लिक है हमारे समाज में। पब्लिक सपोर्ट तो कर रहे, इतना महंगा कर दिया, तभी पेट्रोल खरीद रहे हैं, तेल भी खरीद, तो मजबूरी है उसकी। भाई कम कर देगी वो तो करेगी, वो क्या करेगी? तो आप किसको बनाने वाले हैं सरकार? किसकी सरकार बनने से पब्लिक को राहत मिलेगी? ये कोई डेफिनेटली कोई कुछ नहीं कह सकता है कि किसकी सरकार बनने से। जब तक अपने को परिवर्तन करना होगा, मेन हम तो ये कहेंगे कि उनको फैसिलिटी तो दो जो वाकई में ज़रूरतमंद है। इसके लिए ये कास्टिज्म, ये कि SC और ये सारा हटा दें। बहुत से सवर्ण भी गरीब हैं जिनके पास नहीं है, तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमेशा गरीबों को ही गरीब मतलब देते रहो, उनमें से भी तो वो उठ रहे हैं। सारा का सारा पैसा गरीबों पे ही, आप किसानों पे और उन पे कर देते हो, तो वो तो पूरा खर्च करके बर्बाद कर देते हैं देश को। और क्या करते हैं? बुद्धिजीवी वर्ग पे भी तो कभी कुछ खर्च करो तो देश का उत्थान होगा। और क्या होगा? तो देश का उत्थान, ये सारी चीज़ें जितना भी आपने बताया है, उस हिसाब से आपको कुल मिला के, अगर पहले मायावती का था, अखिलेश के थे, कांग्रेस भी थे, अभी मौजूदा BJP भी है, तो उन सबको मिला जुला के आपको क्या लगता है किसका सरकार? वैसे और से तो BJP की गवर्नमेंट अच्छी है। अच्छा, हाँ, इनका सरकार अच्छे लगे आपको? मतलब कुछ तो मुद्दे अच्छे हैं उसके, और लोगों की अपेक्षा की लूट मार जो होती है वो नहीं होती है एग्जैक्टली, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये मौजूदा सरकार में देखा जा रहा है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चल रहे हैं। सभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, हर तरह से तो कोई भी सरकार अच्छी नहीं होती है। पूरी 100% तो कोई भी आ जाएगी वो नहीं कर पाएगी देश का। ठीक है, कुल मिला के हम समझे तो आप BJP को ही चाहते हैं।